ए वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है। सो ओपन योर हिंदी रीडर बुक। निरंजना। बच्चों हमारे फर्स्ट टर्म में 8 चैप्टर तक आ गए हैं, ठीक है। अब से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से हम पार्ट 9। ओपन योर पेज नंबर 61, ठीक है। टुडे डेट इज़ 8 अक्टूबर 2021, ठीक है। बच्चों यहाँ से आपका सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? कूड़ेदान। कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन। डस्टबिन तो आज तो हम सभी जानते हैं कि कूड़ेदान क्या होता है, डस्टबिन क्या होता है, ठीक है। आजकल तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने हर जगह जगह पर, हर पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में और इवन जो रोड होती है वहाँ साइड्स में भी और हमारे घरों में भी होता है, ठीक है। तो डस्टबिन तो हम सभी को पता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें जो हमारा गार्बेज होता है वो हमें डस्टबिन में क्यों डालना चाहिए, कूड़ेदान में क्यों डालना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो पात्र मीन्स कि इस चैप्टर में कौन कौन है? राहुल, केशव, मनीषा, ये 3 बच्चे हैं। माली तो आपको पता ही है जो कौन होता है, देखभाल करता है बागों की, और दादाजी, ठीक है। एक बाग में 3 बच्चे खेल रहे हैं। दादाजी एक बेंच पे बैठे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्ले कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। प्ले में वो क्या दिखा रहे हैं कि हमें कूड़ेदान है, जो हमारा गार्बेज होता है, हमें उसको डस्टबिन में क्यों डालना चाहिए, ठीक है। क्या है? एक बाग में 3 बच्चे खेल रहे हैं। दादाजी एक बेंच पे बैठे हैं। राहुल केले खाकर छिलके उधर उधर फेंक रहा है। माली का प्रवेश। माली का पैर केले के छिलके पे पड़ता है और उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरते गिरते बचता है। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, कि क्या होता है केले को कभी भी, वैसे तो कोई भी गार्बेज हमको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बट जो बनाना पील होता है, ठीक है, जो केले का छिलका होता है, उसको कभी भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होता है? स्लिप हो सकते हैं, ठीक है, और हमको इंजरी उससे हो सकती है, ठीक है। तो स्पेशली जो बनाना पील होता है, हमको कभी भी उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। माली देखो गिरते गिरते बचता है। माली गुस्से में बोलता है, किसने यहाँ छिलका फेंका? बच्चे चुप हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। होता है ना कि अगर हम कुछ करते तो हम चुप रहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे। तो बच्चे क्या हो गए? सब चुप हो गए। ठीक है, मत बताओ, लेकिन अब अगर किसी ने यहाँ कुछ फेंका तो मैं भूत को बुलाऊंगा, तब देखना भूत क्या करेगा तुम्हारे साथ। बच्चे डर जाते हैं और भागकर दादाजी के पास चले जाते हैं। होता है ना कितनी बार, मतलब ऐसी मजाक में जो हमसे बड़े होते कहते हैं कि अगर झूठ बोलेगा तो भूत आ जाएगा और ये आ जाएगा, होता है ना। तो वो इसलिए कि आप लोग डर के ये चीज़ ना करो, ठीक है। तो वो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे डर जाते हैं और भाग के कहाँ जाते हैं? अपने दादाजी के पास जाते हैं। नाउ टर्न योर पेज। केशव क्या बोल रहा है? ये देखो, ये रहा केशव। दादाजी चलिए यहाँ से जल्दी। दादाजी पूछते क्या हुआ? हम तुम्हारा मन खेलने में नहीं लग रहा? मनीषा बोलती है चलिए तो, नहीं तो भूत आ जाएगा। दादाजी हंसते हुए, भूत और यहाँ? तो राहुल क्या बोलता है? हाँ दादाजी तुम्हें किसने बताया? तो मनीषा क्या बोलती है कि हमें माली ने बताया कि भूत आ जाएगा। तो दादाजी क्या बोलते हैं? अच्छा पहले यह बताओ, क्या तुमने कोई शैतानी की है? तो मनीषा बोलती है हमने शैतानी तो नहीं की। हाँ राहुल भैया ने, क्योंकि बच्चे तो सब साथ थे। तो दादाजी पूछते क्या किया राहुल ने? तो केशव बोलता उसने केले खाकर छिलके इधर उधर फेंक दी। केले के छिलके किसने फेंके थे इधर उधर? राहुल ने। किसने फेंके थे? राहुल ने फेंके थे, ठीक है। माली का पैर छिलके पे पड़ा और वह फिसल गया। फिर वह हमें डांटने लगा। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ कुछ भी इधर उधर फेंकोगे तो मैं भूत को बुलाऊंगा। तो दादाजी क्या बोलते हैं हंसते हुए? अच्छा यह बात है। दादाजी बोलते बच्चों भूत कुछ नहीं होता, माली तुम्हें डरा रहा था। केशव पर क्यों? दादाजी क्योंकि तुमने केले खाकर छिलके इधर उधर फेंक दिए थे, यह तुम्हारी गलती है। केशव क्या बोलते? तो दादाजी से कहाँ डालते? तो दादाजी क्या बोलते हैं? बता रहे हैं कि कूड़ा हमको कहाँ डालना चाहिए, जो हमारा गार्बेज होता है। दादाजी बोलते हैं कूड़ेदान में। वह देखो वहाँ कूड़ेदान है
उन पर लिखा है यह कि मेरा प्रयोग करें। आपने देखो जगह जगह देखा होगा रोड पे और जो पार्क और भी जो अगर हम मॉल वगैरह में कहीं भी जाते हैं, ठीक है, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बैंक में या फिर रोड पे हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो डस्टबिन होता है उस पर लिखा रहता है यूज़ मी, लिखा रहता है ना, यूज़ मी मतलब मेरा उपयोग करो, मेरा प्रयोग करो। ठीक है, दादाजी यही बोल रहे हैं कि ये देखो ये डस्टबिन और उस पर क्या लिखा है कि मेरा प्रयोग करें। ये हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखा रहता है, यूज़ मी। ठीक है, मनीषा पर अगर हमने यहाँ फेंक दिया तो क्या होगा। दादाजी नहीं बेटी ऐसा नहीं करते, जैसे माली का पैर फिसला वैसे किसी का भी पैर फिसल सकता है, वह गिर सकता है। हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। क्या होगा अगर हम अपने गार्बेज को इधर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा, गंदगी और बदबू फैलेगी, और जो गंदगी होती है उससे क्या होता है, उससे हैजा, पैचिस और डेंगू तो आपको पता है, ठीक है, डेंगू तो अभी भी जैसे फैल रहा है, तो डेंगू जैसी भयंकर रोगों के फैलने का डर रहता है। स्वच्छता से हम बीमारियों से बचे रहते हैं। स्वच्छता मीन्स क्लीननेस से, मतलब हमें साफ़ सफाई से हम गंदगी से बीमारियों से और गंदगी से बचे रह सकते हैं। केशव, गंदगी पर तो मक्खियाँ भी बैठती है, वो तो आप सभी को पता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई फेस्टिवल आता है, जो स्वीट्स होती है तो क्या होता है, हम स्वीट्स खरीदते हैं, जाते हैं ना मार्केट में, हम देखते हैं कितनी सारी स्वीट्स पे ये जो हाउस फ्लाई होती है बैठी रहती है, जो मक्खियाँ होती हैं, जो घर वाली जो घरों में घूमती है ना मक्खियाँ, उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उन्हें हम बोलते हैं हाउस फ्लाई। क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्वीट्स वगैरह पे क्या होती है, बहुत सारी हाउस फ्लाई घूमती रहती है, और वही हाउस फ्लाई किस पे घूमती है, गार्बेज में, गंदगी में, और फिर वो कहाँ बैठती है, खाने में बैठ जाती है, स्वीट्स पे बैठ जाती है, और उसी खाने को हम क्या करते हैं, उसी खाने को हम खाते हैं, चाहे वो स्वीट्स हो। अगर हम अपने घर में भी क्लीननेस नहीं रख रहे तो वहाँ पर भी क्या होता है, हाउस फ्लाई आके बैठ जाती है, और हाउस फ्लाई आपको पता है गार्बेज पे घूमती रहती है गंदगी पर, तो उससे क्या होता है, हम खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो ये क्या होता है, और उसी गंदगी को, हाँ देखो दादाजी क्या बोले, हाँ तभी तो कह रहा हूँ कि हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। मक्खियाँ गंदगी पे बैठती है और अपने पैरों में गंदगी चिपका कर लाती है, और क्या होता है जब हम उस खाने पे बैठते हैं तो वो अगर मक्खियाँ खाने पे बैठती है तो उस खाने को क्या कर देती है, दूषित कर देती है, पॉल्यूटेड कर देती है, जिससे लोगों को कई बीमारियाँ हो जाती है। जितना कूड़ा इधर उधर बिखरा रहेगा उतनी ही गंदगी फैलेगी और उस पर मक्खियाँ बैठेगी। राहुल, अच्छा अब समझ में आया, 3-4 दिन पहले भावना ने स्कूल के बाहर खोमचे वाले से चाट लेकर खाई थी, उस चाट पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी थी जिससे बीमार पड़ गई। देखा आप लोगों को भी समझ में आई ये वाली लाइन कि क्या था, वो एक बच्चे का नाम ले रहा है, लड़की का नाम ले रहा है कि भावना ने भी क्या किया था, स्कूल के बाहर एक चाट वाला था, उसमें बहुत सारी मक्खियाँ बैठी थी, मतलब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्लीननेस नहीं होएगी, मक्खियाँ बैठी होएगी चाट पर, तो क्या हो गया, उस बच्ची ने वो चाट खा ली और वो क्या होगी, उससे बीमार होगी। नेक्स्ट टर्न योर पेज। दादाजी, हाँ बेटा हमें कभी भी खुला हुआ खाना, ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कभी भी खुला हुआ खाना, अगर कोई भी चीज़, अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई चीज़ खुली है, ठीक है, अगर वो ढक के नहीं रखी हुई तो उसको हमको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चाट आदि नहीं खाना चाहिए, हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए। अब चलो जो भी कूड़ा यहाँ किसी ने फेंक दिया उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दें। फिर क्या होता है कि जो भी कूड़ा फैला होता है उसे वो क्या करते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं। केशव, दादाजी यहाँ तो 2 कूड़ेदान हैं। मनीषा, हाँ एक हरे रंग का और दूसरे नीले रंग का। अब देखो आपको पता है जो डस्टबिन होता है, जो गार्बेज होता है, आपको पता है ना 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे हम सब्जियां जो होती हैं, हम सब्जियों को पील ऑफ करते हैं, छिलके उतारते हैं, फ्रूट्स के भी उतारते हैं, ठीक है, जैसे चाय की पत्ती होगी और भी बहुत सा गीला कूड़ा होता है, ठीक है, उसको हम किस में डाल देते हैं, उसको तो हम डालेंगे हरे कूड़े में, मतलब जो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हर जगह 2 कलर के आपको मिलेंगे, कभी आप ऑब्ज़र्व करिएगा, बाहर जाएंगे 3rd क्लास अगर कोई भी बच्चा अगर बाहर जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्ज़र्व करेगा इस चीज़ को। 2 कलर के हमेशा डस्टबिन होते हैं, एक तो ग्रीन और एक ब्लू कलर का होता है। तो जो ग्रीन डस्टबिन होता है उस पर हम क्या करते हैं, गीला कूड़ा डालना चाहिए इसमें, जैसे फलों के छिलके, सब्जी, चाय की पत्ती या फिर कोई भी गीली चीज़, ठीक है। और जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें हमें कैसा कूड़ा डालना चाहिए,
जो सूखा वाला, सूखा मीन जैसे प्लास्टिक, लोहा, कागज़ आदि, ठीक है। केशव केले का छिलका हरे वाले कूड़ेदान में डालते हुए, मेरे हाथ में तो केले का छिलका है, मैं तो हरे वाले में डालूंगा। राहुल, बोतल नीले वाले कूड़ेदान में डालते हुए, मेरे पास तो प्लास्टिक की बोतल है, मैं तो नीले वाले में डालूंगा, ठीक है। आपको समझ में आया? कौन सा हमको गीले वाला जो गार्बेज होता है हमें ग्रीन में, और जो ड्राई वाला होता है गार्बेज हमको उसको ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। तो दादाजी बोलते हैं वेरी गुड, शाबाश। केशव बोलते दादाजी अब हम कभी भी चाहे घर हो, स्कूल हो या बाग, कूड़ा हमेशा कहाँ डालेंगे? कूड़ेदान में ही डालेंगे। राहुल, हाँ, और अगर कोई इधर उधर कूड़ा फेंको तो उसे भी समझाएंगे। दादाजी, बिल्कुल सही बच्चों, आपको तो पता ही है ना, भारत सरकार ने साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और क्या कर रखा है उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि एक तो क्या होता है कि हम अपने घरों में जो कूड़े वाले आते हैं उनको देते हैं, पैसे दे के जब हम कूड़ा अपना फेंकवा देते हैं, ठीक है, दे देते हैं। और एक होता है जो सरकार की तरफ से आती है ना गाड़ी, गाना चलता है, वो सरकार की तरफ से गाड़ी आती है कूड़े वाले की, ठीक है। तो वो सरकार ने चला रखा है कि अगर कोई लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर वो कूड़े वाले को पैसा देकर नहीं फेंक पा रहे तो वो उसमें डालें, ठीक है। और ये डेली आता कूड़े वाला, ये सरकार की तरफ से होता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि लोगों से भी सरकार ने क्या बोला कि अपने आसपास सफाई करनी चाहिए, अपील भी करी है सरकार ने। और सरकार ने इसके लिए क्या करा रखा है, एक स्वच्छता अभियान चलाया है जो बहुत कारगर भी है। कारगर मीन्स सफल भी है, लोग उस पर क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बच्चों क्या करोगे, मैं आपको इसके शब्दार्थ रीड करवा देती हूँ। प्रवेश, प्रवेश मीन्स अंदर आना, दाखिल होना। डर मीन्स भय, डरते हैं जब हम किसी चीज़ से। शैतानी मीन्स शरारत। कूड़ेदान तो आपको पता ही है, कूड़ादान क्या होता है, जिसमें कूड़ा रखा जाता है। प्रयोग मीन्स उपयोग। भयंकर मीन्स भयानक। स्वच्छता मीन्स साफ सफाई, क्लीननेस, बहुत छोटे छोटे। अपील मीन्स प्रार्थना, और कारगर मीन्स सफल। तो आप बच्चों क्या करेंगे, आप चैप्टर रीड करेंगे और शब्दार्थ इसके हिंदी रीडर की कॉपी में करेंगे, ठीक है। शब्दार्थ आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा सारे के सारे, ठीक है बच्चों। आज बस इतना ही, ओके, थैंक यू।